प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज का यह प्रवचन हमारे हृदय के परम आराध्य त्रिलोकनाथ भगवान शिव पर आधारित है, विशेष रूप से उनके सपनों में प्रकट होने के रहस्य पर। यह विषय न केवल रहस्यमय है बल्कि अत्यंत गूढ़ भी है, क्योंकि सपनों में देवता का आना, विशेषकर स्वयं महादेव का, साधारण बात नहीं। यह जीवन में आने वाले किसी गहन संकेत का संकेतक होता है। सपना, मन की भाषा सपना कोई सामान्य क्रिया नहीं है। जब मन जागृत अवस्था में होता है तब हम तर्क करते हैं, सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं। लेकिन जब शरीर सो जाता है तब चेतना एक अन्य आयाम में प्रवेश करती है, जिसे हम सपनों की दुनिया कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, सुप्तेपि पुरुषो जागृति यदा आत्मा स्पंदति तदा देव दर्शनं संभवति। अर्थ, जब शरीर सोता है पर आत्मा जागृत होती है तभी दिव्य दर्शन संभव होते हैं। कौन है महादेव? महादेव केवल शिवलिंग नहीं है, वे केवल कैलाशवासी नहीं है, वे साक्षात परम तत्व हैं। वे संहार के अधिपति हैं पर साथ ही मुक्ति के द्वारपाल भी हैं। जिस व्यक्ति को सपनों में महादेव दिखाई देते हैं उसे यह समझना चाहिए कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं बल्कि आत्मा की पुकार का उत्तर है। महादेव सपनों में क्यों आते हैं? यह प्रश्न स्वाभाविक है। कोई एक बार नहीं, हजारों लोगों ने यह अनुभव किया है कि सपनों में उन्हें भगवान शिव के दर्शन होते हैं। कुछ उन्हें ध्यान करते हुए देखते हैं, कुछ नटराज रूप में, कुछ रौद्र रूप में और कुछ अत्यंत शांत स्वरूप में। आइए अब जानें कि भगवान शिव के सपनों में आने के संकेत क्या हो सकते हैं। 1. आत्मिक जागृति का संकेत, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन में बहुत गहराई तक फंस जाता है और उसकी आत्मा पुनः जागना चाहती है, तब भगवान शिव उसे जगाने आते हैं। शिवं शांतं जगत कारण। शिव वह शक्ति है जो आत्मा को पुनः अपने मूल की ओर लौटने की प्रेरणा देते हैं। यदि आप उन्हें ध्यानमग्न अवस्था में देखते हैं तो यह संकेत है कि आप अपने जीवन में साधना, तप और आत्मचिंतन की ओर बढ़ने को तैयार हैं। 2. भविष्य में संकट का संकेत, वार्निंग साइन। यदि आप महादेव को रौद्र रूप में देखते हैं, जैसे तांडव करते हुए, क्रोधित अवस्था में या त्रिशूल उठाए हुए, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है और आपको मानसिक, आत्मिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। लेकिन यह अशुभ नहीं है, यह चेतावनी है, और जब ईश्वर चेतावनी देते हैं तो इसका अर्थ है कि वे हमारे साथ हैं। 3. किसी कार्य के लिए पुकार, डिवाइन कॉलिंग। कभी कभी महादेव किसी विशेष कार्य के लिए हमें बुलाते हैं, जैसे कि किसी तीर्थ स्थान पर जाने की प्रेरणा देना, किसी तपस्या या व्रत का आरंभ कराना, किसी की सेवा करना। ऐसे लोगों ने सपनों में शिव को अपने सामने खड़े देखा या शिवलिंग की ओर इशारा करते देखा है। 4. पूर्वजों का आशीर्वाद, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग थ्रू शिवा। शिव को पितरों का अधिपति भी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है या उन्हें पूजा कर रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज संतुष्ट हैं और शिव के माध्यम से आपको आशीर्वाद भेज रहे हैं। 5. आंतरिक भय या विकारों का सामना, फेसिंग इनर डेमन्स। यदि महादेव के दर्शन भयावह लगे, श्मशान में बैठे, भस्म लिपटे, आंखों में तेज, सकता है कि आपके भीतर कोई डर, कोई अपराध बोध, कोई विकार है जो अब सामने आना चाहता है। महादेव का रौद्र रूप नाश नहीं बल्कि शुद्धि का संकेत होता है। 6. कुंडलिनी शक्ति का जागरण, कुंडलिनी अवाकनिंग। बहुत से साधक जिन्होंने अनजाने में ही ध्यान या प्राणायाम करना शुरू किया है, उन्हें सपनों में भगवान शिव दिखने लगते हैं, क्योंकि शिव ही वह शक्ति है जो कुंडलिनी को नियंत्रित करते हैं। सपने में त्रिशूल, नाग, गंगा, चंद्रमा या नंदी देखना सभी गहरे संकेत हैं। सपनों की कुछ स्थितियां और उनके अर्थ। सपना संकेत, शिवलिंग देखना, आध्यात्मिक उन्नति, शिव ध्यान में आत्मा की शांति, शिव तांडव बदलाव, जीवन में बड़ा निर्णय, गंगा सिर से बहती पापों का क्षय, नंदी के साथ शिव भक्ति में स्थिरता, भस्म लिपटे, शिव भीतर की शुद्धि, माया से मोक्ष, शुभ या अशुभ। अब मूल प्रश्न पर आए, यह शुभ है या अशुभ? सत्य यही है, महादेव का दर्शन कभी भी अशुभ नहीं होता। हाँ, उनका रूप कैसा है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हैं। यदि आप पथभ्रष्ट हैं तो शिव रौद्र रूप में आएंगे। यदि आप पथिक हैं तो शिव शांत रूप में। यदि आप साधक हैं तो वे ध्यानमग्न रूप में। यदि आप सेवक हैं तो वे कृपालु रूप में। अतः रूप बदलता है पर कृपा नहीं बदलती। क्या करना चाहिए जब शिव सपने में आए? उस सपने को लिखें, क्योंकि वह एक संदेश होता है। शिव का जप करें, ओम शिवाय से आरंभ करें, अपना व्यवहार निरीक्षण करें, क्या कुछ ऐसा है जिसे सुधारना है? शिव के प्रतीक खोजें, जैसे रुद्राक्ष, शिवलिंग, नंदी, गंगा आदि।
क्या वे आपको खींचते हैं? सपनों को गहराई से समझें, पर डरे नहीं। यह मिलन है, वियोग नहीं। ये कथा एक युवक और शिव का सपना। एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, बहुत ही भौतिकवादी जीवन जी रहा था। उसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं था। एक रात उसने सपना देखा, एक बर्फीली गुफा जिसमें एक योगी ध्यानमग्न बैठे हैं। अर्जुन डर गया, पर वह सपना कई रातों तक आता रहा। अंततः एक दिन उसने हिमालय की यात्रा का निश्चय किया और वहां उसे एक साधु मिले जिन्होंने ठीक वही बात कही जो सपने में योगी कह रहे थे। अर्जुन की जिंदगी बदल गई। यही है शिव की कृपा। वह पहले चेतावनी देते हैं, फिर राह दिखाते हैं, फिर साथ चलते हैं। नीया तन वन तो वाणिज्य दिखाते हैं। निष्कर्ष, महादेव जब सपनों में आते हैं तो यह न तो पूर्णतः शुभ होता है, न अशुभ होता है, न बुद्ध जागरण होता है। वे हमें सच्चाई से जोड़ते हैं। उनका सपना देखना एक ऐसा संकेत है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। शिवं शरण गच्छामि, जो यह कहकर उनकी शरण में जाता है उसका जीवन शिवमय हो जाता है। समापन प्रार्थना। हे महादेव, जिन जिन को आपने स्वप्न में दर्शन दिए उनके अंतकरण को प्रकाशित कीजिए, हमारे विकारों का नाश कीजिए, हमारी चेतना को शुद्ध कीजिए और हमें अपने दिव्य पथ पर चलने की शक्ति दीजिए। महादेव सपनों में क्यों आते हैं? शुभ संकेत या अशुभ संकेत? भूमिका हर किसी के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। हम अपने व्यस्त दिनचर्या में उलझे होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भीतर एक शून्यता महसूस करते हैं, और जब वह शून्यता तीव्र हो जाती है तो ब्रह्मांड उत्तर देने लगता है, कभी इशारों में, कभी घटनाओं में और कभी सपनों के माध्यम से। यह कहानी है एक ऐसे ही युवक की जिसके जीवन की दिशा तब बदल जाती है जब उसे सपनों में बार बार एक ही चेहरा दिखता है। महादेव का अध्याय 1। आरव। एक आधुनिक युग का खोया यात्री आरव, एक 28 वर्षीय युवक जो मुंबई की एक प्रसिद्ध एड कंपनी में सीनियर डेवलपर के रूप में काम करता है। वह स्मार्ट था, बुद्धिमान था, लेकिन भटकाव का शिकार था। आध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए जीवन बस इतना था, सुबह उठो, जिम जाओ, ऑफिस जाओ, कोड लिखो, मोबाइल स्क्रॉल करो और सो जाओ। उसका कहना था भगवान भगवान सब बुजुर्गों की बातें हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो असंतोष उसे कचोटता रहता। वो हर सप्ताह पार्टी करता, लेकिन फिर भी दिल खाली रहता। अध्याय 2। वो पहला सपना। एक रात जब बारिश बाहर शांत थी और घर में भी कमरे की बत्ती बुझी थी, मोबाइल दूर पड़ा था। पहली बार आरव ने कुछ अजीब देखा। सपना शुरू होता है, वो खुद को एक बर्फ से ढंकी हुई जगह पर खड़ा पाता है। चारों ओर धुंध, हल्की हवा में कुछ गूंजती हुई आवाजें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक विशाल गुफा उसके सामने थी। भीतर प्रवेश करता है तो वहां एक योगी बैठा है, आंखें बंद, शरीर पर भस्म, सिर पर चंद्रमा, जटाओं से गंगा बह रही है। शिव का रुद्राक्ष माला उनके हाथ में है और अचानक वह योगी उसकी ओर देखता है। आरव डर जाता है। तुम्हें बुला रहा हूं, वह योगी कहता है। तुम्हें रुद्राक्ष खोजना है, तुम्हारे भीतर का द्वार खुलने को है। आरव चीखता है और नींद खुल जाती है। पसीने से लथपथ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अध्याय 3। सपनों की पुनरावृत्ति। अगली 3 रातें, तीनों में वही सपना, वही गुफा, वही शिव, वही आवाज, पुकार। आरव परेशान हो गया। उसने गूगल पर सर्च किया, शिवा ड्रीम मीनिंग, सीइंग रुद्राक्षा इन ड्रीम, रिपीटेड ड्रीम्स ऑफ सेम प्लेस, लेकिन जवाब अधूरे थे। फिर एक दिन ऑफिस से आते समय एक बूढ़े साधु सड़क किनारे बैठे थे। आरव की नजर उन पर पड़ी। साधु ने कहा, बेटा वो तुम्हें बुला रहे हैं, अब समय आ गया है। आरव रुक गया। उसने साधु से पूछा, क्या मतलब? साधु मुस्कुराया, महादेव किसी को यूं ही नहीं बुलाते, यह रुद्राक्ष की पुकार है। तुम तैयार हो या नहीं, यह तय करेगा कि तुम अपने सत्य को खोज पाओगे या नहीं। अध्याय 4। यात्रा की शुरुआत। आरव ने छुट्टी ली। पहली बार उसने बिना प्लान की यात्रा का निर्णय लिया। साधु ने उसे एक जगह बताई, त्रियोगी नारायण, उत्तराखंड में एक प्राचीन शिव मंदिर जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ था। रेल, बस और ट्रेकिंग से आरव वहां पहुंचा। उसका मन शांत होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। अध्याय 5। मंदिर और पुनः वही सपना। त्रियोगी नारायण मंदिर के पास उसने एक धर्मशाला में रुकने का निर्णय लिया। रात को जैसे ही उसने आंखें बंद की, वही सपना फिर आया, लेकिन इस बार अलग था। महादेव ने कहा, अब समय है, वह रुद्राक्ष जो खो गया था वह तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। आरव चौंक गया। सुबह उठते ही वह मंदिर गया और वहां पुजारी ने उसे एक रुद्राक्ष दिया। कहा, यह तुम्हारे लिए यहां छोड़ा गया था। आरव स्तब्ध।
उसे नहीं पता था क्या हो रहा है। अध्याय 6। अंतर्मन की यात्रा। रुद्राक्ष को छूते ही आरव को अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। आंखें बंद करते ही ध्यान स्वयं हो जाता था। सपने अब गहरे होते जा रहे थे, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। वह एक सप्ताह वहीं रुका रहा और हर रात शिव उससे कुछ न कुछ कहते। एक रात उन्होंने कहा, आरव, यह केवल शुरुआत है, तुम्हें 15 द्वार पार करने हैं। हर द्वार तुम्हारे भीतर एक सत्य को खोलेगा। आरव ने पूछा, क्या यह कोई परीक्षा है? शिव बोले, नहीं, यह मिलन है अपने आप से। अध्याय 7। पहला संकेत। जीवन में बदलाव। जब आरव वापस मुंबई लौटा, सब कुछ बदल चुका था। वह अब पहले जैसा नहीं था। मोबाइल अब आकर्षित नहीं करता था। नशे से उसे घृणा होने लगी थी। अपने आसपास के लोगों के चेहरे अब उसे अलग अलग ऊर्जा से भरे दिखते थे। ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला, लेकिन वो खुश नहीं था। उसे लगा अब उसकी यात्रा किसी और दिशा में बढ़ चुकी है। निष्कर्ष। महादेव का सपना आना कोई भ्रम नहीं था। यह एक पुकार थी, रुद्राक्ष की पुकार। आरव की आत्मा ने जवाब दिया और उसे पहला संकेत मिला। यह यात्रा बाहरी नहीं, अंदर की है। महादेव उसके स्वप्नों में मार्गदर्शक बनकर आए हैं, लेकिन यह केवल पहला द्वार था। आगे की यात्रा और भी रहस्यमय होगी। दूसरा सपना। तांडव की चेतावनी। श्रृंखला शीर्षक। महादेव सपनों में क्यों आते हैं? शुभ संकेत या अशुभ संकेत? मुख्य विषय। रौद्र शिव के दर्शन और जीवन में परिवर्तन की भविष्यवाणी। भूमिका। जब कोई चीज टूटती है तभी कुछ नया जन्म लेता है, और जब शिव तांडव करते हैं तो वह केवल नाश नहीं करते, वो निर्माण की भूमि तैयार करते हैं। पहले एपिसोड में आपने पढ़ा कि कैसे आरव ने महादेव को सपनों में देखा और कैसे वह उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचा। उसे वहां एक रहस्यमय रुद्राक्ष मिला और सपनों में महादेव ने कहा कि यह केवल शुरुआत है। अब आरव का दूसरा सपना आएगा और इस बार वह रूप महादेव का शांत नहीं, रौद्र होगा। अध्याय 1। शहर की वापसी पर मन की बेचैनी। मुंबई लौटने के बाद आरव का मन अब शहर के कोलाहल में नहीं लग रहा था। हर चीज बनावटी लगने लगी थी। दोस्ती, दफ्तर की बातें, सोशल मीडिया पर खुश दिखने की दौड़। रुद्राक्ष को उसने एक काले धागे में डालकर गले में पहन लिया था। वह अब नियमित रूप से ध्यान करने लगा था, लेकिन एक बेचैनी थी जो हर दिन बढ़ रही थी, जैसे कुछ आने वाला हो, बहुत बड़ा। अध्याय 2। दूसरे सपने की पहली झलक। तीसरी रात। जब बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और आरव ध्यान करते करते सो गया, तब सपना शुरू हुआ। इस बार वह फिर उसी गुफा के पास खड़ा था, लेकिन गुफा अब शांति से नहीं, कंपन से भर रही थी। पृथ्वी कांप रही थी। गुफा के भीतर भयानक रोशनी थी, जैसे बिजली चमक रही हो। आरव डरते हुए भीतर गया। वह दृश्य अविश्वसनीय था। महादेव तांडव कर रहे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अग्नि के समान, गले में नाग फुफकार रहा था। डमरू से एक भयानक ध्वनि गूंज रही थी और उनके चारों ओर अग्नि का घेरा था। हर कदम पर पृथ्वी कांप रही थी। अध्याय 3। संकेतों की भाषा। आरव भयभीत था, लेकिन शिव रुके। उन्होंने सीधे आरव की ओर देखा और बोले, जो नहीं टूटा वह झूठ है, और जो टूटने वाला है उसे स्वयं तोड़ो, अन्यथा समय उसे भस्म कर देगा। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कुछ अशुभ होने वाला है? शिव बोले, यह शुभ और अशुभ की बात नहीं है, यह शुद्धि की बात है। अगले 7 दिन तुम्हारी परीक्षा होगी, क्या तुम तैयार हो? जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरा दृश्य जलता हुआ भस्म में बदल गया। आरव की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अध्याय 4। सपने का असर। पहला संकट। सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसे पहला झटका लगा। कंपनी ने उसके पूरे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था। हमारे क्लाइंट्स ने डील कैंसिल कर दी है। कोई गलती नहीं थी तुम्हारी, लेकिन उसके मैनेजर ने कहा। आरव शांत था, कुछ बोल नहीं पाया। अगले ही दिन घर लौटते समय उसकी बाइक फिसल गई, एक हल्की चोट आई। फिर तीसरे दिन एक पुराना मित्र जिससे वह बहुत जुड़ा हुआ था, अचानक उसकी बुराई करके दोस्ती तोड़ बैठा। हर दिन कुछ न कुछ टूट रहा था। अध्याय 5। विनाश या परिवर्तन। अब आरव को शिव के वचन याद आने लगे, जो नहीं टूटा वह झूठ है। क्या ये महादेव की चेतावनी थी या ये एक प्रक्रिया थी? पुराना मिटे, नया जन्म ले। वह फिर उसी साधु से मिलने गया जिसने पहली बार उसका मार्गदर्शन किया था। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, यह तांडव बाहर नहीं हो रहा, यह तुम्हारे भीतर हो रहा है। शिव का तांडव जब आत्मा में होता है तो भ्रम जलते हैं, और भ्रम का जलना हमेशा दुखद होता है। अध्याय 6। 1। रहस्यमय साधिका से भेंट। एक शाम ध्यान करते समय आरव को एक नई छवि दिखाई दी। एक महिला साध्वी के वेश में, जो हिमालय के किसी एकांत क्षेत्र में बैठी थी, आंखें बंद, शिव का ध्यान कर रही थी।
उसी रात वह फिर सपने में आई। उसने आरव से कहा, हर आत्मा को तांडव से गुजरना होता है, यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारा आदि है। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। मैं तुम्हारी भीतर की शक्ति हूं। अब तीसरे द्वार की तैयारी करो। अध्याय 7। आत्मबोध की अगली सीढ़ी अब आरव को समझ आने लगा था। ये सपने केवल संकेत नहीं है, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। महादेव जब रौद्र रूप में आते हैं तब वो चेतावनी नहीं, प्रेरणा देते हैं, ताकि हम अपने भीतर की गंदगी को, टूटे संबंधों को, झूठी पहचान को त्याग सकें। वो अब भयभीत नहीं था, वो तैयार था अपने अगले द्वार के लिए। एपिसोड 2 का निष्कर्ष। शिव का तांडव रूप आरव के लिए संघर्ष और शुद्धिकरण का प्रतीक बना। जीवन के कई हिस्से टूटे, लेकिन आरव की चेतना जागृत हुई। सपना कोई डरावना अनुभव नहीं था, वो एक जागरण का माध्यम था। अब आरव जान गया है कि हर सपना एक गूढ़ संदेश है, जिसे समझने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। तीसरा सपना, कपाल में गूंजता ओम। श्रृंखला। महादेव सपनों में क्यों आते हैं? शुभ संकेत या अशुभ संकेत? मुख्य विषय, आत्मचेतना की पहली अनुभूति और म्याऊं म्याऊं से ध्वनि का रहस्य। भूमिका, सपने जब प्रतीक नहीं रह जाते बल्कि अनुभव बन जाते हैं, तब चेतना स्वयं को पहचानने लगती है। अब तक आप आरव की यात्रा के 2 महत्वपूर्ण चरणों से गुजर चुके हैं। पहली पुकार, महादेव का शांत स्वरूप, रुद्राक्ष की खोज। दूसरी चेतावनी, तांडव रूप, जीवन में तोड़फोड़ और आंतरिक परिवर्तन। अब यह तीसरा सपना कोई दृश्य नहीं बल्कि ध्वनि है, वह प्राइमोर्डियल साउंड जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसका स्रोत स्वयं शिव है। अध्याय 1। शिवरात्रि की रात। एक मौन संकेत मार्च की एक रात थी। शहर में महाशिवरात्रि की धूम मची हुई थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, भक्तगण जल चढ़ा रहे थे और सोशल मीडिया पर हर महादेव ट्रेंड कर रहा था। पर आरव उस शोर से दूर था। वो अपने अपार्टमेंट के कमरे में एक दीपक जलाकर बैठा था, मौन, स्थिर, विचार शून्य। सामने शिवलिंग की एक छोटी मूर्ति थी और गले में रुद्राक्ष। उसने उस रात व्रत रखा था। पहली बार जीवन में रात के तीसरे पहर उसने आंखें बंद की और ध्यान में उतर गया। अध्याय 2। ओम की पहली ध्वनि। ध्यान में एकाएक उसके मस्तिष्क में कंपन हुआ, जैसे सिर के भीतर कोई अनदेखी घंटी बज रही हो। वह ध्वनि स्पष्ट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें गूंज बनने लगी। अफसाल वह ध्वनि बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी, कानों से नहीं, मस्तिष्क के मध्य बिंदु, कपाल से। आरव ने खुद को एक अंधेरे लेकिन शांत ब्रह्मांडीय आकाश में पाया। वहां कोई आकार नहीं था, केवल वह और वह गूंजती ध्वनि। फिर एक प्रकाश उभरा, शिव का ही स्वरूप। पर अब तक जो शिव वह देखता आया था उनसे अलग। यह शिव स्थिर नहीं, तरल थे। उनका शरीर आकारहीन था, जैसे ऊर्जा। अध्याय 3। शिव की नई उपस्थिति। महादेव ने कुछ नहीं कहा, वे केवल उसे देख रहे थे और वह ध्वनि ओम 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 उसके भीतर गूंज रही थी। फिर शिव के पीछे प्रकाश और भी तेज हो गया और आरव को एक क्षण में महसूस हुआ कि वह शिव से अलग नहीं है। एक क्षण के लिए आरव शब्द ही अर्थहीन हो गया। वह मैं कहां गया? शिव कौन है? ध्वनि कौन उत्पन्न कर रहा है और किसे सुनाई दे रही है? उसके भीतर से एक उत्तर आया, जो देख रहा है वही सुना भी रहा है, जो खोज रहा है वही स्वयं सत्य है। अध्याय 4। ओम की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। शिव ने अब बोला। पहली बार इस स्वरूप में ओम केवल शब्द नहीं है, यह चेतना की गति है। इसका आ है जागृत अवस्था, ऊ है स्वप्न अवस्था, म है सुषुप्ति अवस्था और ओम की जो गूंज है वह है तुरीय अवस्था, जहां केवल शिव ही है। आरव स्तब्ध था। पहली बार वह सपना दर्शन नहीं, अनुभव बन गया था। अध्याय 5। स्वप्न और चेतना का धुंधलापन। सुबह आरव उठा तो लगा कि वह सोया ही नहीं था। उसका शरीर अब हल्का लग रहा था और मन गहराई में उतरता जा रहा था। उसे अब दिन में भी बार बार वह ओम की ध्वनि सुनाई देती थी, हल्की, बहुत धीमी पर निरंतर। वह कई बार अपने ऑफिस डेस्क पर बैठा बैठा ध्यान की स्थिति में चला जाता। एक दिन उसका सीनियर उससे पूछ बैठा, तू ठीक है? खोया खोया क्यों रहता है? आरव मुस्कुराया। पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं ठीक हूं, अब लगता है तब मैं खोया हुआ था। अध्याय 6। कपाल और ब्रह्मरंध्र का जागरण। आरव ने अब योग में गंभीरता दिखाई। उसने एक गुरु से संपर्क किया, जिन्होंने उसे त्राटक, अनुलोम विलोम और अजपा जप की विधि सिखाई। धीरे धीरे उसके कपाल पर एक केंद्रित ऊर्जा का अनुभव होने लगा। वह जानता था यह उसका मस्तिष्क नहीं बल्कि आज्ञा चक्र है जो अब सक्रिय हो रहा है। गुरु ने कहा, वॉम की ध्वनि अगर कपाल से गूंजे तो समझो कि शिव भीतर प्रकट हो रहे हैं। वह चेतना अब शब्द नहीं, स्पंदन बन चुकी है।
अध्याय 7। एक और स्वप्न। पर अब कोई शब्द नहीं। तीसरे हफ्ते की रात उसे एक और सपना आया, लेकिन इस बार कोई दृश्य नहीं था। न शिव, न गुफा, न नंदी, केवल शून्य। पर उस शून्य में एक आनंद था। शब्द नहीं थे, लेकिन शांति थी, अनिर्वचनीय। वह ज्यादा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह रो नहीं रहा था। वह बह रहा था जैसे कोई द्वार खुल चुका था। अध्याय 8। महादेव के बिना भी महादेव का अनुभव। अब आरव को समझ में आने लगा था कि महादेव केवल मूर्ति नहीं, केवल सपना नहीं, केवल रुद्र नहीं, वह चेतना है, वह स्वयं मैं है। अब सपनों में वह शिव को देखता नहीं था, महसूस करता था। कभी रुद्राक्ष गूंजता, कभी नंदी की टापें सुनाई देती, कभी बस ओम का निष्कर्ष। तीसरे सपने में आरव को शब्द के पार जाकर ओम की ध्वनि का अनुभव हुआ। यह ध्वनि कोई बाहरी अनुभव नहीं, आत्मचेतना का कंपन था। शिव का सपना अब दृश्य नहीं, ध्वनि और स्पंदन बन चुका है। यह इस बात का संकेत है कि अब आरव तुरीय अवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहां न शब्द रहता है, न अनुभव करता। चौथा सपना, मृत्यु का साक्षात्कार। श्रृंखला शीर्षक, महादेव सपनों में क्यों आते हैं, शुभ संकेत या अशुभ संकेत। मुख्य विषय, मृत्यु का स्वप्न, उसका प्रतीकात्मक अर्थ और शिव के मृत्युंजय स्वरूप की अनुभूति। भूमिका, मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि चेतना का वह द्वार है जहां से आत्मा स्वयं को पहचानती है। इस श्रृंखला के पिछले 3 भागों में आरव की चेतना जागती रही। पहले उसने शिव का दर्शन किया, फिर तांडव का अनुभव, फिर ओम की ध्वनि के साथ एक सूक्ष्म साक्षात्कार। अब महादेव उसे उस द्वार पर ले जा रहे हैं जिसे दुनिया डर कहती है, पर योगी उसे मोक्ष कहते हैं। मृत्यु। अध्याय 1। एक दिन का मौन और रात्रि का स्वप्न। आरव अब नियमित साधक बन चुका था। उसने एक दिन का पूर्ण मौन व्रत रखा था। न मोबाइल, न बोलना, न बाहर जाना, केवल ध्यान करते हुए वह सो गया। और वहीं से शुरू हुआ उसका चौथा सपना। अध्याय 2। श्मशान की घाटी और एक नदीनुमा ध्वनि। स्वप्न में उसने खुद को एक अंधेरी घाटी में पाया। चारों ओर राख उड़ रही थी, कुछ चिताएं जल रही थीं और दूर एक नदीनुमा आवाज आ रही थी, जैसे बहता हुआ समय। घाटी के बीच में एक शिवलिंग था, काला, राख से ढका पर जीवित। उसे सपने में एक असहनीय डर महसूस हुआ, पर उसी क्षण महादेव उसके सामने प्रकट हुए, भैरव रूप में। अध्याय 3। भैरव रूप और मैं का विनाश। इस बार शिव का स्वरूप रुद्र से भी अधिक तीव्र था। भस्म लिपटा शरीर, खोपड़ियों की माला, त्रिशूल में अटकती आत्मा है। उनकी आंखों में भयानक तेज। पर आरव डर नहीं पाया, वह खिंचता चला गया। शिव बोले, मृत्यु को देखा पर समझा नहीं, मृत्यु को टाला पर टलती नहीं। अब समय है मृत्यु को जीने का। अध्याय 4। स्वयं की मृत्यु का स्वप्न। अचानक आरव ने देखा कि वह खुद मर गया है। हाँ, सपना अब दृश्य से भाव में बदल गया था। वह देख रहा था, उसका शरीर जमीन पर पड़ा है, पर उसका कुछ हवा में है। वह उड़ रहा है, शरीर के बिना, शब्द के बिना, सोच के बिना। वह मृत्यु नहीं थी, वह मुक्ति थी। अध्याय 5। महादेव का स्पर्श और पुनर्जन्म का संकेत। स्वप्न में भैरव ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। एक कंपन उसके पूरे अस्तित्व में दौड़ गया। शरीर, सपना, समय समय सब टूटने लगे और केवल एक मंत्र गूंजा, ओम त्र्यंबकन यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। और तभी सब शांत हो गया। अध्याय 6। सपने का प्रभाव। दिन में भी मृत्यु बोध। जब आरव जागा, वह कुछ नहीं बोल पाया। उसे लगा जैसे अभी भी वह मृत शरीर से बाहर है। पूरा दिन वह खुद को एक दर्शक की तरह महसूस करता रहा। कोई कुछ बोलता, वह सुनता, पर भीतर शून्य था। मां ने पूछा, बेटा ठीक हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अब ठीक हो गया हूं। अध्याय 7। सपना नहीं, आत्मबोध था। गुरु से बात करते समय आरव ने पूरी घटना बताई। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू मृत्यु से नहीं गुजरा, तू मैं से गुजरा। जो मैं मिटता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। मृत्यु जब स्वप्न में आती है तो मोह जलता है। अध्याय 8। मैं कौन हूं? मृत्यु के बाद का प्रश्न। अब आरव को सपनों में कोई डर नहीं लगता था। अब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा थी। मैं कौन हूं? क्या यह शरीर ही मैं हूं? अगर नहीं तो मैं कहां हूं? हर रात्रि जैसे ब्रह्मांड खुद उससे यह प्रश्न पूछता। अध्याय 9। शिव का उत्तर। मौन ने। अब महादेव ने स्वप्न में कोई दृश्य नहीं दिया, अब वो मौन थे, पर उस मौन में भी उत्तर था। आरव ने देखा कि एक फूल खिलता है श्मशान में। शिव उसके पास खड़े थे, लेकिन बोले नहीं। फिर भी आरव को सुनाई दिया, मैं हूं क्योंकि तू मिटा है का निष्कर्ष। आरव ने शिव के भैरव रूप में मृत्यु का दर्शन किया। उसने अपने स्वयं को मृत देखा और उसमें डर नहीं, मुक्ति महसूस की। अब उसका मैं पिघलने लगा है।
और आत्मा चेतना में बदलने लगी है। मृत्यु का स्वप्न कोई अंत नहीं था, यह जीवन के अहंकार का अंत था। पांचवां सपना, नंदी की आंखों से सृष्टि श्रृंखला शीर्षक। महादेव सपनों में क्यों आते हैं? शुभ संकेत या अशुभ संकेत? मुख्य विषय, भक्ति का अर्थ, समर्पण का स्वरूप और नंदी की दृष्टि से शिव का साक्षात्कार। भूमिका, शिव को कोई देख नहीं सकता जब तक वह अपने मैं को पूरी तरह भुला न दे, पर जो नंदी की तरह देखना सीख लेता है वह शिव को हर कण में देख सकता है। आरव अब एक साधक से आगे बढ़ चुका था। अब वह केवल सपना देखने वाला नहीं था, अब सपने उसके भीतर घटने लगे थे। उसने शिव का शांत, तांडव और मृत्युंजय रूप देखा। अब महादेव उसे ले जाने वाले हैं समर्पण की ओर, जहां कोई प्रश्न नहीं रहता, केवल एक तक दृष्टि होती है, भक्ति की। अध्याय 1, भक्ति का बीज। आरव अब नियमित ध्यान और मंत्र जाप करता था, पर आज कुछ विचित्र हुआ। वह रोज शिवलिंग के सामने बैठता था, पर आज उसे बार बार एक बैल की आकृति दिख रही थी, शांत, स्थिर, सफेद, शिवलिंग की ओर टकटकी लगाए। वह सोचने लगा, ये बार बार नंदी क्यों दिख रहे हैं? क्या ये कोई संकेत है? रात में जब उसने ध्यान में प्रवेश किया तब यह स्पष्ट हो गया। अध्याय 2, स्वप्न आरंभ। नंदी का संसार स्वप्न शुरू होते ही वह खुद को एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में पाता है। वहां एक विशालकाय नंदी प्रतिमा नहीं, जीवित नंदी बैठा है, सांसें गहरी, नेत्र स्थिर और उसकी दृष्टि सीधी शिवलिंग पर टिकी हुई। आरव एक साधारण दर्शक की तरह वहां पहुंचता है, लेकिन फिर अचानक वह खुद नंदी बन जाता है। हाँ, अब वह आरव नहीं रहा, उसका शरीर बैल जैसा है, भारी और शांत। उसकी आंखें बदल रही हैं, अब वह शिव को देख नहीं रहा, महसूस कर रहा है। अध्याय 3, नंदी की दृष्टि। जो स्थिर है वही अनंत है। नंदी की आंखों से शिव को देखने का अनुभव कोई दृश्य नहीं था। शिव मूर्ति नहीं थे, वो कंपन थे। हर ध्वनि, हर श्वास, हर कंपन शिव में विलीन था। शिव में हा नहीं, शिव हर जगह है, पर उन्हें देखने के लिए दृष्टि को नंदी बनाना पड़ता है। आरव जो अब नंदी था, केवल देख रहा था, शिव वहीं बैठे थे। ध्यान में कोई बात नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस मौन। पर उसी मौन में ब्रह्मांड सृजित हो रहा था। अध्याय 4, समर्पण क्या होता है? अब आरव को समझ में आने लगा था। नंदी की आंखों से देखने का मतलब है पूरी तरह समर्पण करना। नंदी शिव के सामने केवल प्रतीक नहीं है, वह जीवंत भक्ति है। आरव के भीतर प्रश्न उठा, पर भक्ति क्यों करनी चाहिए? अगर शिव सब जानते हैं तो उन्हें दिखावे की भक्ति की क्या जरूरत? स्वप्न में उत्तर आया। शिव ने कहा, भक्ति मेरे लिए नहीं होती, वह तेरे लिए होती है। जब तू पूरी तरह झुकता है तभी तुझे दिखता है कि तू क्या था और क्या हो सकता है। अध्याय 5, नंदी की आत्मा। गुरु का प्रतीक स्वप्न के भीतर ही आरव ने देखा। नंदी अब शिव से मुखातिब हो गए और पहली बार नंदी ने कहा, मैं तेरा द्वार हूं, जो मेरे जैसी दृष्टि रखेगा वही तेरे भीतर प्रवेश कर सकेगा। शिव मुस्कुराए, तू नंदी नहीं, तू मेरी चेतना का वाहक है, तू गुरु है, जो तुझसे सीखेगा वही मुझे पाएगा। यह वाक्य आरव को झकझोर गया। अध्याय 6, दृष्टि से दर्शन और फिर विलीनता। अब स्वप्न में एक नया दृश्य खुला। आरव नंदी के शरीर में बैठा हुआ था, पर वह हर मंदिर में बैठा था। काशी, केदार, सोमनाथ, कैलाश, हर जगह वही नंदी और वही दृष्टि, शिव का ध्यान करते हुए। अब आरव की आंखें भर आईं। यह कोई सपना नहीं रहा, यह विलीनता थी। उसने महसूस किया कि यदि वह जीवन भर कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं मांगे, केवल देखता रहे, तो भी शिव मिल सकते हैं। अध्याय 7, स्वप्न से जागरण। पर दृष्टि बची रही। जब आरव नींद से उठा, उसकी आंखें उसी दृष्टि में बनी रही। वह पूरे दिन शिवलिंग की ओर देखने के लिए तड़पता रहा। वह मंदिर गया और वहां जाकर नंदी के ठीक पीछे बैठ गया। अब उसे मंदिर के पंडितों की आरती नहीं, भीड़ की भीख नहीं, घंटियों का शोर नहीं, केवल शिव चाहिए थे, और अब नंदी की आंखों से। अध्याय 8, भक्ति का पुनर्परिभाषा। उसने अब भक्ति को नए रूप में समझा। भक्ति कोई प्रार्थना नहीं है, भक्ति कोई याचना नहीं है, भक्ति कोई परंपरा नहीं है। भक्ति एक दृष्टि है जिसमें भक्त स्वयं लुप्त हो जाए, तब केवल शिव ही बचते हैं। अध्याय 9, गुरु से संवाद। नंदी को समझना। आरव ने अपने गुरु से जाकर यह अनुभव साझा किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, शिव के द्वार पर बैठा बैल ही ब्रह्मा से भी अधिक जानता है, क्योंकि वह शिव को बुद्धि से नहीं, भक्ति से देखता है। गुरु ने फिर कहा, अब तुझ में नंदी की दृष्टि जागी है। अगला स्वप्न दृष्टि से परे जाएगा, अब तुझे श्रुति सुनाई देगी। अध्याय 10, कथा का रहस्य। शिव के स्वप्न शुभ हैं या अशुभ, आरव अब जान गया था।
महादेव का स्वप्न शुभ या अशुभ नहीं होता, वह सत्य होता है और सत्य होता है। और सत्य वह नहीं जो आंखों से दिखे, सत्य वह होता है जो नंदी की दृष्टि से जाना जाए। अब उसे किसी भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था अगर मैं नंदी हूं तो शिव यही है हर क्षण का निष्कर्ष। आरव को अब शिव केवल देखे नहीं जाते, अब वह उन्हें महसूस करता है। उसने नंदी के दृष्टिकोण से शिव का अनुभव किया, जिसमें भक्ति, समर्पण और मौन शामिल है। शिव के स्वप्न अब दृश्य नहीं, चेतना के प्रतिबिंब बन गए हैं। महादेव सपने में आए, इसका शुभ या अशुभ संकेत। सपनों का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। बहुत से लोग मानते हैं कि सपने केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़े आध्यात्मिक संकेत होते हैं। खासकर जब सपनों में भगवान शिव अर्थात महादेव दिखाई देते हैं तो यह अनुभव और भी गहरा होता है। लेकिन अक्सर सवाल उठता है, जब महादेव हमारे सपनों में आते हैं तो क्या वह शुभ संकेत होता है या अशुभ? आज के इस प्रवचन में हम विस्तार से समझेंगे कि महादेव के सपनों का क्या अर्थ है, कब उन्हें शुभ माना जाता है और कब अशुभ, साथ ही साथ सही दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए। एक, सपनों में भगवान शिव के दर्शन का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। भगवान शिव को सृष्टि के संहारक, योगी और त्रिदेवों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। उनके दर्शन चाहे जागृत अवस्था में हो या सपनों में, भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शिव के सपनों को अक्सर स्वप्न दर्शन कहा जाता है, जो कई ग्रंथों में उच्च आध्यात्मिक संकेत माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान शिव किसी डिवोटी के सपने में आते हैं तो वह डिवोटी के जीवन में एक नई चेतना का आगमन होता है। इस चेतना का स्वरूप शुभ भी हो सकता है और कभी कभी चुनौतीपूर्ण भी, जो व्यक्ति को उसके कर्मों की सुधाई की ओर प्रेरित करती है। 2, शुभ संकेत। महादेव के सपने में आने के सकारात्मक अर्थ। महादेव का सपना आने के शुभ संकेतों में कुछ मुख्य बातें शामिल हैं। आशीर्वाद का प्रतीक। यदि सपने में महादेव शांति और धैर्य के साथ प्रकट हों या वे अपने त्रिशूल, डमरू या जटा के साथ दिव्य स्वरूप में नजर आएं, तो यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत होता है। पापों का क्षय। ऐसे सपने दर्शाते हैं कि भगवान आपकी गलतियों को क्षमा कर रहे हैं और जीवन में सुधार के मार्ग दिखा रहे हैं। कठिनाइयों से मुक्ति। जब आप जीवन के संकट में होते हैं और महादेव आपको सपने में सलाह या आशीर्वाद देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जल्दी ही संकटों से बाहर निकलेंगे। आध्यात्मिक जागरूकता। यह सपना आपके मन और चेतना में आध्यात्मिक जागरूकता के विकास का संकेत है। आपको अपने आचरण और विचारों में सुधार करना चाहिए। 3, अशुभ संकेत। महादेव के सपने में आने के नकारात्मक अर्थ। हर सपने का शुभ अर्थ नहीं होता। कुछ सपनों में भगवान शिव का स्वरूप कुछ अलग या अप्रिय दिखाई देता है, जिनका अर्थ समझना आवश्यक है। क्रोधित स्वरूप। अगर महादेव का स्वरूप क्रोधित, उदास या वे किसी प्रकार के भयावह रूप में नजर आए, तो यह आपके कर्मों पर चिंता और चेतावनी का संकेत हो सकता है। चेतावनी और सुधार का संदेश। ऐसे सपनों का मतलब है कि आपकी वर्तमान जीवन शैली या कर्म ठीक नहीं है और भगवान आपको सुधारने का अवसर दे रहे हैं। संघर्षों का संकेत। यह सपना जीवन में आने वाले संघर्षों या विपत्तियों की ओर संकेत करता है। 4, सपनों में महादेव के स्वरूप के आधार पर अर्थ की व्याख्या। सपनों में महादेव के स्वरूप के आधार पर उनके संकेत को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ स्वरूप इस प्रकार हैं। नटराज। यह रूप जीवन में नृत्य और सृजन का प्रतीक है, जो सकारात्मक बदलाव का सूचक है। काल भैरव। यह रूप समय और मृत्यु के भगवान है और यह चेतावनी दे सकता है कि कुछ बुरी आदतें या कर्म समाप्त करने होंगे। भस्मांधकारी महादेव। जिनके शरीर पर भस्म लगा हो, वे शुद्धिकरण और आत्मा के पावन होने का संकेत है। शिवलिंग के रूप में यह दिव्य रूप सौभाग्य और स्थिरता का प्रतीक है। 5, महादेव के सपनों के आध्यात्मिक व्यवहारिक उपाय। अगर महादेव सपने में आए और वह शुभ संकेत हो तो उसे स्वीकार करें, लेकिन यदि अशुभ प्रतीत हो तो निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पवित्र जल से अभिषेक। अपने घर में शिवलिंग या शिव की मूर्ति पर नियमित रूप से जल, दूध, बेलपत्र से अभिषेक करें। शिव मंत्रों का जप। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रुद्राभिषेक और हवन। यह विशेष पूजा अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक होती है। दान और सेवा। गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें, जिससे कर्म सुधार होता है। ध्यान और ध्यान योग। भगवान शिव के ध्यान से मानसिक शांति और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। 6, महादेव के सपनों पर शास्त्रीय दृष्टिकोण। पुराणों और उपनिषदों में कई जगह सपनों के महत्व को समझाया गया है। शिव पुराण में भी स्वप्न दर्शन को आध्यात्मिक संकेत माना गया है।
महर्षि कालिदास ने भी अपने साहित्य में भगवान के स्वप्न दर्शन की महत्ता पर प्रकाश डाला है। 7 महादेव सपनों के प्रसिद्ध उदाहरण और कथाएं। कई भक्तों ने अपने जीवन में महादेव के सपनों का अनुभव किया है, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बने। संत तुलसीदास, आदि शंकराचार्य और कई अन्य संतों के जीवन में भी ऐसे अनुभव दर्ज हैं। निष्कर्ष, महादेव के सपनों का अनुभव हमारे जीवन में एक गहरा आध्यात्मिक संकेत होता है। यह शुभ या अशुभ हो सकता है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य हमें सही मार्ग पर ले जाना है। इसलिए यदि महादेव आपके सपनों में आते हैं तो इसे गंभीरता से लें, अपने कर्मों की समीक्षा करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सपनों में महादेव की पूजा कैसे करें? प्रस्तावना, जब हमारे सपनों में भगवान महादेव आते हैं तो यह एक दिव्य आशीर्वाद जैसा होता है। ऐसे सपनों के बाद हर भक्त के मन में सवाल उठता है कि सपनों में महादेव के दर्शन के बाद क्या करना चाहिए, उनकी पूजा कैसे की जाए ताकि उनका आशीर्वाद जीवन में स्थायी और फलदायी हो। इस प्रवचन में हम जानेंगे कि सपनों में महादेव के दर्शन के बाद पूजा का सही तरीका क्या है, कौन कौन से उपाय करें और किस प्रकार अपने जीवन को शिव की कृपा से परिपूर्ण करें। 1 सपनों में महादेव के दर्शन का महत्व। सपनों में भगवान महादेव का आना केवल एक मानसिक चित्र नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन की आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। भगवान शिव अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन, चेतावनी या आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ऐसे स्वप्नों का महत्व समझकर श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी चाहिए। 2 पूजा का प्रारंभ। मन की शुद्धि और तैयारी। शिव पूजा की शुरुआत होती है मन की शुद्धि से। अपने मन और हृदय को साफ करके हर प्रकार के तनाव और नकारात्मक विचारों को दूर करें। साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। शुद्ध जल से स्नान। पूजा से पहले स्नान अवश्य करें। शिवलिंग की स्थापना अगर संभव हो तो अपने घर में शिवलिंग स्थापित करें। यदि शिवलिंग नहीं है तो शिव जी की तस्वीर या मूर्ति भी चलती है। धूप, दीप और फूल। पूजा में धूप और दीपक जलाएं और बेलपत्र, बिल्व के पत्ते, चमेली या दूध या फूल अर्पित करें। 3 शिव मंत्रों का जाप और उनके महत्व। सपनों में महादेव के दर्शन के बाद शिव मंत्रों का जाप अत्यंत लाभकारी होता है। यह मंत्र आपकी चेतना को शुद्ध करता है और भगवान शिव की कृपा को स्थायी करता है। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र। यह जीवन के संकटों से रक्षा करता है और स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र प्रदान करता है। जाप की संख्या कम से कम 108 बार रखें। प्रतिदिन सुबह या शाम के समय मंत्र जाप करें। 4 पूजा में प्रयोग होने वाले वस्त्र और सामग्री। बेलपत्र, बिल्व पत्र शिवजी को सबसे प्रिय होता है। दूध और जल। शिवलिंग का अभिषेक दूध और जल से करें। चंदन और अक्षत। चंदन लगाएं और अक्षत, अग्नि में भुना हुआ चावल अर्पित करें। गंगाजल। शिव की जटा में गंगा का जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। 5 विशेष पूजा विधि। रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक भगवान शिव की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली पूजा है। इसमें शिवलिंग का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। साथ ही रुद्र मंत्र का जाप होता है। यह पूजा करने से अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, संकट समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। 6 सपनों के बाद ध्यान और साधना। पूजा के बाद ध्यान लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। शिव ध्यान से मन की चंचलता दूर होती है और आपको भगवान के पास एकाग्रचित होकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलता है। ध्यान के लिए शांत जगह चुनें। शिवलिंग या शिव की तस्वीर के सामने बैठें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और ओम नमः शिवाय का मनन करें। 7 दैनिक जीवन में शिव पूजा का समावेश। सपनों में महादेव के दर्शन केवल एक शुरुआत है। शिव की पूजा और भक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्थायी बनाएं। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। महाशिवरात्रि और सोमवार को विशेष पूजा करें। शिव से जुड़े धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। 8 उपाय और दान। अगर सपने में महादेव ने किसी प्रकार की चिंता या चेतावनी दी हो तो उसका उपाय भी करना जरूरी है। जैसे गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें। सामाजिक सेवा में भाग लें। अपने विचारों और कर्मों की समीक्षा करें। 9 महादेव की कृपा के लिए विनम्र प्रार्थना। पूजा के अंत में भगवान शिव से विनम्रता से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर करें, सुख शांति और स्वास्थ्य प्रदान करें। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। निष्कर्ष, सपनों में महादेव के दर्शन के बाद पूजा का अर्थ है उनके आशीर्वाद को जीवन में उतारना।
सही भक्ति, पूजा और साधना से आप महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि वे इन दिव्य संकेतों को गंभीरता से लें और शिव जी की पूजा में निरंतरता बनाएं। महादेव के सपनों का आध्यात्मिक महत्व। प्रस्तावना। भगवान महादेव, जिन्हें त्रिदेवों में संहारक के रूप में जाना जाता है, केवल इस संसार के निर्माता और संहारक ही नहीं, बल्कि वे योग, ध्यान और आत्मज्ञान के सर्वोच्च देवता भी हैं। उनके सपनों में आना या उनके दर्शन करना केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि महादेव के सपनों का हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है, यह कैसे हमें आत्मा के मार्ग पर ले जाता है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। एक, महादेव का स्वरूप और उनका आध्यात्मिक संदेश। महादेव का स्वरूप अत्यंत व्यापक और गूढ़ है। वे तपस्वी योगी हैं जो कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं। वहीं वे भस्म से लिपटे, डमरू बजाते, त्रिशूल धारण करते एक दिव्य स्वरूप में भी प्रकट होते हैं। उनके इन स्वरूपों में गूढ़ आध्यात्मिक संदेश छुपा है। तपस्या और संयम। महादेव का ध्यान और तपस्या का स्वरूप हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए संयम और समर्पण आवश्यक है। सृजन और संहार। त्रिशूल उनके हाथ में संसार के संहार और नवनिर्माण का प्रतीक है। यह हमें जीवन के चक्र को समझने और स्वीकारने की शिक्षा देता है। शिवलिंग। शिवलिंग का स्वरूप निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है, जो ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। 2, सपनों में महादेव का दर्शन। आध्यात्मिक जागरूकता का संकेत। जब महादेव हमारे सपनों में आते हैं तो वह केवल मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक प्रभाव नहीं छोड़ते, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरूकता का प्रारंभ होता है। यह दर्शाता है कि हमारी आत्मा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। अहंकार का नाश। शिवजी के दर्शन से अहंकार का विनाश होता है। सपनों में उनका आना हमें बताता है कि हमें अपने अहंकार, लालच और मोह से दूर होना चाहिए। सत्य और साधना की ओर प्रेरणा। महादेव का स्वप्न हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की सीख देता है। 3, सपनों में महादेव के दर्शन का आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव। आध्यात्मिक गुरु और संत कहते हैं कि सपनों में भगवान का दर्शन आध्यात्मिक विकास का एक हिस्सा होता है। इससे व्यक्ति की चेतना विस्तार होती है, ध्यान की गहराई बढ़ती है। सपनों में शिवजी का दर्शन आपको ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि। इससे जीवन के रहस्यों को समझने की क्षमता बढ़ती है। भीतरी शांति और आत्मविश्वास। महादेव के सपने से मन को अंदर से शांति मिलती है और जीवन की चुनौतियों से निपटने का आत्मविश्वास बढ़ता है। 4, महादेव सपनों के माध्यम से देते हैं कर्मों का संदेश। महादेव का सपना एक संदेश होता है जो हमें हमारे कर्मों और जीवन शैली पर विचार करने को मजबूर करता है। वे हमें बताते हैं कि शुभ कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए, पापों से बचना चाहिए, मौन, संयम और सत्य की राह अपनानी चाहिए। सपनों में भगवान की ओर से मिलने वाले ये संदेश जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। 5, सपनों में महादेव का ध्यान और साधना। आध्यात्मिक साधकों के अनुभव। बहुत से साधक और योगी कहते हैं कि महादेव के सपनों के बाद उनका ध्यान और साधना और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यह अनुभव आत्मा को उच्चतर स्तर पर ले जाता है, आध्यात्मिक अनुभवों का विस्तार करता है, भगवान के साथ गहरे संवाद का माध्यम बनता है। 6, सपनों के बाद जीवन में सकारात्मक बदलाव। महादेव के सपने से जागृत आध्यात्मिक चेतना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। विक्षिप्त मन शांत होता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण सुधरता है, संबंध बेहतर होते हैं, संकट और बाधाएं कम लगने लगती हैं। 7, महादेव सपनों के आध्यात्मिक महत्व का सार। महादेव के सपने हमारे भीतर छिपी दिव्यता को जगाते हैं। ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। सपनों के माध्यम से हम अपने कर्मों, सोच और जीवन शैली का मूल्यांकन करते हैं। यह अनुभव हमें शिव के मार्ग पर चलने और आत्मा की सुप्ति की ओर प्रेरित करता है। निष्कर्ष, महादेव के सपनों का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। वे हमारे जीवन में जागरूकता, शांति और आध्यात्मिक विकास का संदेश लेकर आते हैं। उनके दर्शन से हमें अपने जीवन के पथ पर ध्यान देना चाहिए और शिव की भक्ति में डूबकर आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। ऐसे अनुभव हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाते हैं और हमारे मन, शरीर और आत्मा को एकात्म करते हैं। सपनों में महादेव की मूर्ति या ज्योति देखना, इसका अर्थ और प्रभाव। प्रस्तावना, भगवान महादेव का सपना या उनके रूप का दर्शन ही विशेष होता है, लेकिन कभी कभी भक्तों को अपने सपनों में महादेव की मूर्ति या उनके सामने जलती हुई दिव्य ज्योति दिखती है। ऐसी अनुभूतियां आध्यात्मिक जगत में गहरा महत्व रखती हैं।
सपनों में महादेव की मूर्ति या ज्योति देखना क्या संकेत देता है? क्या यह शुभ है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए विस्तार से समझते हैं। 1. सपनों में महादेव की मूर्ति का महत्व। मूर्ति भगवान का स्थिर रूप होती है। जब कोई भक्त महादेव की मूर्ति अपने सपनों में देखता है तो इसका मतलब है कि शिव जी आपके जीवन में स्थिरता, शक्ति और संतुलन लाने जा रहे हैं। मूर्ति का दर्शन आध्यात्मिक चेतना की गहराई को दर्शाता है। स्थिरता का प्रतीक, मूर्ति स्थिर होती है जो आपके जीवन में स्थिरता का संकेत देती है। संकल्प की शक्ति, इसका मतलब यह भी है कि आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प मजबूत होगा। संपूर्ण आशीर्वाद, भगवान की मूर्ति का दर्शन उनके पूर्ण आशीर्वाद का प्रतीक है। 2. सपनों में जलती हुई ज्योति का आध्यात्मिक संदेश। शिव के सामने जलती हुई ज्योति या दीपक का सपना बहुत शुभ माना जाता है। ज्योति प्रकाश का प्रतीक है और भगवान शिव की ज्योति दिव्यता, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक होती है। अज्ञान का नाश, ज्योति अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार, यह बताती है कि भगवान आपकी ऊर्जा और चेतना को जागृत कर रहे हैं। शुभ समय का सूचक, ज्योति का सपना शुभ समय, नए आरंभ और सफलताओं का संकेत देता है। 3. मूर्ति और ज्योति के संयोजन का अर्थ। जब सपनों में महादेव की मूर्ति और जलती हुई ज्योति दोनों दिखाई देते हैं तो यह एक पूर्ण आध्यात्मिक संकेत है, भगवान की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण। जीवन में सकारात्मक बदलाव का सूचक, अंधकार से प्रकाश की ओर संक्रमण। 4. सपनों में ये दर्शन क्यों होते हैं? भक्ति और श्रद्धा का परिणाम। जिन भक्तों का मन शिव के प्रति पूर्ण होता है उनके सपनों में यह दिव्य दर्शन होते हैं। आध्यात्मिक स्तर की वृद्धि, यह आपके भीतर की आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। शिव जी का संदेश, यह दर्शन किसी संदेश या निर्देश के रूप में भी आ सकता है। 5. सपनों के बाद क्या करें? यदि सपनों में आपको महादेव की मूर्ति या ज्योति दिखाई दे तो भगवान की पूजा करें। शिवलिंग या शिवजी की मूर्ति के सामने दीप जलाएं, ध्यान और मंत्र जप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। शिव पुराण, वेद और उपनिषदों का अध्ययन करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। 6. आध्यात्मिक अनुभव और मानसिक शांति। ऐसे सपने आपको मानसिक शांति देते हैं, तनाव कम करते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। 7. सपनों के उदाहरण। ऐसे अनेक भक्तों के अनुभव हैं जिन्होंने सपनों में महादेव की मूर्ति या ज्योति देखी और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। संतों के जीवन में भी इस प्रकार के अनुभव दर्ज हैं। निष्कर्ष, सपनों में महादेव की मूर्ति या ज्योति देखना अत्यंत शुभ और दिव्य संकेत है। यह आपके जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता, स्थिरता और प्रकाश का प्रवेश दर्शाता है। ऐसे सपनों को सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ लें और शिव जी की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाएं। अशुभ सपनों में महादेव आने का समाधान प्रस्तावना। स्वप्नों में शिव, चेतावनी या करुणा। सपनों में भगवान शिव का आना स्वयं में एक विशिष्ट अनुभव होता है। कभी यह दिव्यता का संकेत होता है तो कभी यह हमारे जीवन की गहराई में छिपी समस्याओं या आने वाली बाधाओं का पूर्वाभास देता है। यदि शिवजी क्रोधित, मौन, अंधेरे में या रक्तरंजित रूप में प्रकट हों या कोई अनहोनी सी अनुभूति हो तो यह किसी अशुभ संकेत का द्योतक हो सकता है। लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव संहारक होते हुए भी करुणा के सागर है। वे हमें केवल दंड देने नहीं आते बल्कि संकेत देने आते हैं ताकि हम चेत जाएं, मार्ग सुधारें और आध्यात्मिक रूप से जागृत हो सकें। भाग 1। अशुभ स्वप्न के संकेत कौन से स्वरूप चिंताजनक होते हैं? 1. एक क्रोधित शिव। यदि आप सपने में देखते हैं कि भगवान शिव का चेहरा लाल हो रहा है, वह उग्र रूप में है, त्रिशूल से किसी पर वार कर रहे हैं या भ्रिकुटी तनी हुई है, तो यह संकेत करता है कि जीवन में कोई ऐसा कर्म या विचार है जो धर्म विरुद्ध है। अहंकार, वाणी का दुरुपयोग या किसी के साथ अन्याय हुआ है। आत्मा और शरीर के बीच संतुलन टूटा है। 1. 2 शिव बिना अभिषेक के सूखा शिवलिंग। यदि आपने देखा कि शिवलिंग सूखा पड़ा है, उस पर कोई जल, फूल या पूजा नहीं हो रही, तो यह एक चेतावनी है। आपकी भक्ति में विघ्न आया है। आप अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। जीवन में सूखा या खालीपन आने वाला है, चाहे वह आर्थिक हो या भावनात्मक। एक 3 टूटी मूर्ति या शिवलिंग। शिव की टूटी मूर्ति या शिवलिंग देखना अत्यंत अशुभ संकेतों में माना गया है। यह पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संकट या आर्थिक नुकसान का संकेत हो सकता है। आत्मबल कमजोर होने का संकेत है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संबंध कट रहा है। भाग 2। ये अशुभ सपने क्यों आते हैं? 2. एक आध्यात्मिक असंतुलन। शिव हमारे भीतर की चेतना के प्रतिनिधि हैं। जब हम गलत विचार, विकार, मोह और लोभ में फंस जाते हैं
तो यह असंतुलन सपनों के माध्यम से प्रकट होता है। दो पितृदोष या कुल दोष। कुछ सपने पितृदोष या पूर्वजों की आत्मा की अशांति का संकेत देते हैं। शिव पितृपक्ष में विशेष रूप से सक्रिय होते हैं और अगर उन्होंने कोई अप्रसन्नता दिखाई तो यह ध्यान देने योग्य है। 3 अधूरी प्रतिज्ञाएं या व्रत। कई बार हम शिव को कोई व्रत या संकल्प करके भूल जाते हैं या तोड़ देते हैं। सपनों में उनका अप्रसन्न रूप उसी का संकेत होता है। भाग 3 अशुभ सपनों से निवारण के उपाय। अब प्रश्न आता है, क्या किया जाए? शिव केवल संकेत देते हैं, वे क्षमाशील हैं। उपायों से उनकी कृपा पुनः प्राप्त की जा सकती है। 3 एक रुद्राभिषेक करवाएं। सप्ताह में एक बार सोमवार को रुद्राभिषेक करें या करवाएं। जल, दूध, शहद, दही, घी, गंगाजल, बेलपत्र, दूर्वा से अभिषेक करें। मंत्र: ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम। 3 2 रात्रिकालीन शिव स्तुति। शिव को रात्रि प्रिय है। रात सोने से पहले शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टक या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। 3 मंत्र जाप। मानसिक शुद्धि के लिए प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय जप करें। यह मंत्र मानसिक संतुलन देता है, स्वप्न दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करता है। 4 माफी मांगना। आत्मा का उपचार। शिवजी से विनम्रता से क्षमा मांगना अत्यंत प्रभावी उपाय है। उनसे कहें, हे भोलेनाथ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। 5 दान और सेवा। गरीबों को भोजन कराना। शिव मंदिर में जलदान, वस्त्रदान करना महादेव की प्रसन्नता का मार्ग है। काले तिल, चावल, दूध का दान विशेष प्रभावी है। भाग 4 विशेष उपाय। शास्त्रों के अनुसार 4। एक शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण कहता है कि शिव केवल दंड नहीं देते, वे सही समय पर सुधार का अवसर देते हैं। जो भक्ति से भय को शांति में बदल दे वही सच्चा शिव भक्त है। 4 लो शनि और राहु से जुड़ी बाधाएं। अशुभ स्वप्न अक्सर शनि या राहु की पीड़ा से भी आते हैं। महामृत्युंजय मंत्र इन दोषों से मुक्ति का उपाय है। 3 गुरु मार्गदर्शन। यदि स्वप्न बार बार दोहराए जा रहे हों तो किसी योग्य आध्यात्मिक गुरु या पंडित से परामर्श अवश्य लें। भाग 5 महादेव की कृपा कैसे प्राप्त करें। सरल दिनचर्या समय साधना। प्रातः ओम नमः शिवाय 108 बार जाप। जल अर्पण। मध्याह्न शिव चालीसा या स्तुति पाठ। सायं दीपक जलाकर ध्यान। रुद्राष्टक। रात्रि शांत मन से क्षमा प्रार्थना और साधना। पुनरावलोकन। भाग 6 भक्तों के अनुभव। अंधकार से प्रकाश तक अनुभव। 1 व्यापारी का जीवन संकट से बचा। एक व्यापारी को सपने में बार बार शिवलिंग टूटा हुआ दिखता रहा। उन्होंने नियमित रुद्राभिषेक और ओम नमः शिवाय जाप शुरू किया। 21 दिन में उन्होंने अपनी समस्याओं से छुटकारा पाया। उनका व्यापार स्थिर हो गया। अनुभव 2 महिला ने देखे क्रोधित शिव। एक महिला ने शिव को अत्यंत क्रोधित रूप में देखा। उन्होंने शिव चालीसा का नियमित पाठ शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनका मानसिक तनाव कम हुआ और स्वास्थ्य सुधरने लगा। भाग 7 गहराई से समझें। सपनों का संदेश क्या कहता है। सपना संकेत समाधान। शिव क्रोधित कर्म दोष क्षमा प्रार्थना। जाप टूटा शिवलिंग अस्थिरता। संकट रुद्राभिषेक। दान अंधकार में शिव जीवन में दिशा भ्रम। गुरु मार्गदर्शन। साधना निष्कर्ष। डर नहीं, दिशा लें। शिव सपनों में डराने नहीं आते, जगाने आते हैं। उनका उग्र रूप भी भीतर की बुराइयों के विरुद्ध युद्ध का प्रतीक है। यदि उन्होंने आपको स्वप्न में चेतावनी दी है तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान ने आपको सुधार का अवसर दिया है। शिव केवल संहार नहीं, पुनर्जन्म के देवता हैं। उन्हें मन से पुकारें, श्रद्धा से साधना करें। उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। महादेव के स्वप्न, भक्तों के अनुभव, कथाएं और उनसे मिलने वाली शिक्षाएं। प्रस्तावना। शिव स्वप्न एक अंतर यात्रा। सपने वह माध्यम है जिनके द्वारा आत्मा देवत्व से संवाद करती है। जब महादेव जैसे सर्वशक्तिमान देवता हमारे स्वप्न में आते हैं तो यह केवल कोई दृश्य या अनुभूति नहीं, बल्कि आत्मा की उच्चतम चेतना से जुड़ाव का संकेत होता है। महादेव के स्वप्नों से जुड़ी अनेक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों, संत साहित्य और भक्तों के जीवन में भरी पड़ी हैं। इन अनुभवों से हमें न केवल प्रेरणा मिलती है, बल्कि स्वप्नों का सही अर्थ, उनका उद्देश्य और व्यवहारिक उपयोग भी समझ आता है। भाग 1 भक्तों के सच्चे अनुभव। जब महादेव स्वप्न में प्रकट हुए। अनुभव 1 बंधन टूटे। शिवजी ने सपना देकर मार्गदर्शन किया। भक्त अनिल, महाराष्ट्र। अनिल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। लंबे समय से उनके जीवन में आर्थिक संकट और पारिवारिक कलह थी। एक रात उन्होंने सपना देखा, एक शांत जलधारा के किनारे शिवजी ध्यान में बैठे हैं।
उन्होंने आंख खोली और सिर्फ इतना कहा, तुम बंधे हो स्वयं के ही बनाए बंधनों से, अब उठो। सुबह उठकर अनिल ने मंत्र जाप शुरू किया, रुद्राभिषेक करवाया और 21 सोमवार का व्रत रखा। 3 महीने में चमत्कारिक बदलाव आया। नौकरी मिली, पारिवारिक संबंध सुधरे और उनका मन भी स्थिर हुआ। शिक्षा, शिव कभी सीधे कुछ नहीं कहते लेकिन संकेत देते हैं। यदि सपना मौन है तो उत्तर भीतर ढूंढो। अनुभव 2, मृत्यु टली। सपने में त्रिशूल ने बचाया भक्त। सुमन, वाराणसी सुमन को सपना आया कि वह किसी गहरी खाई में गिर रही हैं और अचानक महादेव त्रिशूल से रास्ता रोक देते हैं। उस दिन दोपहर में एक बस दुर्घटना हुई जिसमें वह जाने वाली थी, लेकिन ऐन समय पर जाना टाल दिया। शिक्षा, त्रिशूल सिर्फ संहार का नहीं, संरक्षण का भी प्रतीक है। शिव जी अपने भक्तों को समय से पहले संकेत दे देते हैं। अनुभव 3, अज्ञान का अंत। ज्वालामुखी से निकली ज्योति भक्त रवि, बेंगलुरु रवि जीवन से निराश थे। एक रात उन्होंने देखा एक विशाल पर्वत से लावा फूट रहा है और उसी से एक शांत शिवलिंग प्रकट होता है। शिवलिंग से एक ज्योति निकलकर उनके हृदय में समा जाती है। इस स्वप्न के बाद उन्होंने ध्यान साधना शुरू की और धीरे धीरे उनकी चेतना स्पष्ट होने लगी। नशे की आदत छूटी और जीवन को एक नया लक्ष्य मिला। शिक्षा, ज्योति का अर्थ है आत्मा में शिव तत्व का प्रवेश। सपनों में प्रकट शिवलिंग मानसिक विकारों का शमन कर सकता है। भाग 2, पौराणिक कथाएं, जब स्वप्न से बदल गया भाग्य 2। एक राजा चित्ररथ, शिव ने स्वप्न में आदेश दिया। शिव पुराण में उल्लेख है कि राजा चित्ररथ को एक बार शिवजी ने स्वप्न में आदेश दिया, मेरे लिंग को नदी के किनारे स्थापित करो, वहां मेरा निवास होगा। राजा ने वैसा ही किया और वही स्थल कालांतर में एक तीर्थ बन गया। इससे पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि आई। शिक्षा, शिव जब स्वप्न में आदेश दें तो उसे टालना नहीं चाहिए। ऐसे स्वप्नों को दिव्य वाणी माना जाता है। 2 रामचरितमानस। शिव स्वप्न का संकेत। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान शिव माता पार्वती को राम के अवतार की भविष्यवाणी स्वप्न के माध्यम से करते हैं। स्वप्न ही ते प्रभु आयसु दीना, जागे सकल स्नेह सुमीना। ये संकेत करता है कि देवता स्वप्न में भविष्य की घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। भाग 3, महादेव के स्वप्नों के प्रकार और उनके गहरे अर्थ। स्वप्न प्रकार, भावार्थ, कर्म, संकेत। शिवजी मुस्कुरा रहे हों, कृपा और मार्गदर्शन, नई शुरुआत करें। शिवजी रो रहे हों, आत्मा का बोध, भीतर कुछ टूटा है, आत्मंथन करें। शिवलिंग जल में बह रहा हो, साधना की अनदेखी, ध्यान और पूजा में वापसी, अर्धनारीश्वर रूप दिखे। संतुलन का प्रतीक, गृहस्थ धर्म और साधना में संतुलन लाएं। भाग 4, ऐसे स्वप्नों को कैसे याद रखें और उनका अर्थ समझें। 4, एक स्वप्न पत्रिका बनाएं। हर सुबह उठते ही स्वप्न को लिखें, तिथि, दृश्य, स्थान और भाव। 4, 2 अनुभवी साधक या गुरु से सलाह लें। स्वप्नों की व्याख्या एक योग्य गुरु ही कर सकता है। 4, 3 भीतर के भावों को समझें। क्या स्वप्न डरावना था या शांत, यह आपकी मानसिक स्थिति दर्शाता है। भाग 5, शिवजी के स्वप्नों की शिक्षा। व्यवहारिक जीवन के लिए मौन और ध्यान। अधिक बात न करें, ध्यान की ओर मुड़ें, सत्य के साथ रहें। झूठ, धोखा या अन्याय से स्वप्न विक्षोभ होते हैं। स्वयं को क्षमा करें, जो गलती हो गई है उस पर पश्चाताप करें, क्षमा मांगे। हर सोमवार को शिव आराधना करें, जल अर्पण, मंत्र जाप, उपवास। भाग 6, जब स्वप्न स्थायी बन जाए, क्या संकेत होता है। अगर एक ही प्रकार का शिव स्वप्न बार बार आए, वह चेतावनी नहीं, निर्देश बन जाता है। अब समय है जीवन में कोई ठोस बदलाव करने का। शिव जी अब आपको साधक बनाना चाहते हैं। भाग 7, शिव के स्वप्न। अंततः आत्मा से आत्मा का संवाद। महादेव जब स्वप्न में आते हैं तो यह केवल भविष्य की बात नहीं होती, यह आपकी आत्मा का अपने मूल स्रोत से संवाद होता है। यह एक निमंत्रण है अंतरयात्रा के लिए, यह जागरण है कर्मों की समीक्षा का, यह सुरक्षा है संकटों के पूर्व संकेत का। निष्कर्ष, स्वप्नों को गंभीरता से लें, डरे नहीं। समझें, महादेव के स्वप्न डराने नहीं आते, दिशा देने आते हैं। यदि आपने भी महादेव को स्वप्न में देखा है तो आप विशेष हैं। शिव केवल परमात्मा नहीं, वे आपके अंतरात्मा की आवाज है। श्रद्धा से, भक्ति से, साधना से उस आवाज को सुनिए। शिव के स्वप्न और कुंडलिनी जागरण का संबंध। प्रस्तावना, स्वप्नों की शक्ति और ऊर्जा का रहस्य। कभी आपने सोचा है कि जब आप शिव को स्वप्न में देखते हैं तो सिर्फ एक दृश्य क्यों नहीं होता, बल्कि आपकी ऊर्जा, चेतना और भावनाओं पर उसका गहरा असर क्यों होता है? उसका उत्तर है कुंडलिनी। यह शरीर में सोई हुई दिव्य शक्ति है जिसे शिव तत्व जगाने आते हैं। कुंडलिनी केवल योगियों का विषय नहीं, हर व्यक्ति के भीतर यह शक्ति मौजूद है। जब शिव स्वप्न में प्रकट होते हैं
विशेष रूप से जब वे ध्यान मग्न नृत्य करते, ज्योति रूप में या नाद लिपटे हुए स्वरूप में दिखते हैं, तब यह संकेत होता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के मार्ग पर है। आइए इस रहस्य को गहराई से समझें। भाग 1, कुंडलिनी क्या है, शिव से इसका क्या संबंध है। एक कुंडलिनी का अर्थ कुंडलिनी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सर्प के समान कुंडली मारकर सोई हुई शक्ति। यह शक्ति मूलाधार चक्र स्पाइन के सबसे नीचे में स्थित मानी जाती है। 1-2 शिव ही कुंडलिनी है। शिव योग के अधिपति है। योग के प्रत्येक रूप में कुंडलिनी जागरण अंततः शिव से मिलन है। जब आप शिव को स्वप्न में देखते हैं, विशेषकर ध्यानस्थ या नटराज रूप में, तो वह इशारा होता है कि आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे सहस्रार चक्र की ओर उठ रही है। भाग 2, स्वप्नों में दिखने वाले संकेत। कुंडलिनी जागरण के लक्षण। स्वप्न दृश्य कुंडलिनी संकेत। शिव ध्यान में बैठे हों, चेतना स्थिर हो रही है, सर्प दिखाई देना, विशेषकर शिव के गले में, ऊर्जा का जागरण प्रारंभ हो चुका है। अग्नि, ज्योति या सूर्य दिखाई देना, तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है, नटराज रूप में शिव नृत्य करते दिखें। जीवन में बड़ी ऊर्जा परिवर्तन की शुरुआत। शिवलिंग से प्रकाश या जल निकलता दिखे, चक्रों का शुद्धिकरण शुरू हो गया है। भाग 3, जब कुंडलिनी शिव के आशीर्वाद से जागृत हो, क्या होता है। 3, एक शारीरिक परिवर्तन। रीढ़ में गर्माहट, कंपन, नींद में गहरी यात्रा या लुसिड ड्रीमिंग, ध्यान में स्वतः मुद्रा लगना। 2 मानसिक परिवर्तन, भय का लोप, चित्त में शांति, दूसरों की ऊर्जा अनुभव होना। 3 आध्यात्मिक परिवर्तन, मनुष्य में करुणा और सेवा की भावना, अन्यानी घटनाओं को पहले से महसूस करना। भूत, भविष्य और वर्तमान की स्पष्टता। भाग 4, भक्तों के अनुभव। शिव स्वप्न से जागृत कुंडलिनी अनुभव। 1, नंदी पर सवार शिव का स्वप्न। भक्त सुधीर, उत्तराखंड। सुधीर ने स्वप्न में शिव को नंदी पर सवार देखा। शिव ने उनकी ओर देखा और तीसरा नेत्र खोला। उसी दिन से उनकी ध्यान शक्ति बढ़ने लगी। रीढ़ में ऊर्जा प्रवाह अनुभव हुआ और कुछ ही महीनों में वे पूर्ण ध्यान में जाने लगे। अनुभव 2, अग्नि से शिवलिंग का प्रकट होना। भक्त प्रियंका, दिल्ली। प्रियंका ने स्वप्न में एक अग्नि ज्वाला से शिवलिंग निकलते देखा। उसके बाद उन्होंने सपनों में बार बार मंत्र सुनना शुरू किया, जैसे कोई भीतर से जाप कर रहा हो। उन्होंने बताया कि अब उनके भीतर की ऊर्जा हर पल में ओम शिवाय जपती रहती है। भाग 5, कुंडलिनी जागरण से जुड़े संभावित संकट और सावधानी। कुंडलिनी जागरण अत्यंत पवित्र लेकिन संवेदनशील प्रक्रिया है। यदि यह अनुशासन और संयम से न हो तो मानसिक और शारीरिक संकट आ सकते हैं। 5, एक संभावित संकट, सिर दर्द, चक्कर, नींद में झटके, तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया, भ्रम या ईगो इन्फ्लेशन। 5, 2 सावधानियां। केवल योग्य गुरु या साधक के मार्गदर्शन में अभ्यास करें। संयमित भोजन, ब्रह्मास करें, शांत वातावरण रखें, ध्यान और प्राणायाम के बिना प्रयास न करें। भाग 6, स्वप्न के माध्यम से कुंडलिनी साधना कैसे करें। 6, एक स्वप्न जर्नल बनाएं, स्वप्नों को लिखें। शिव के कौन से रूप आए, कौन सी ध्वनि सुनी, कौन सी ऊर्जा महसूस की। 6, 2 ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप। शिव स्वप्न के बाद जब भी आप सोएं, भीतर बैठे मन से निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यह कुंडलिनी ऊर्जा को सुरक्षित और ऊर्ध्वगामी बनाएगा। 6, 3 चक्र ध्यान, चक्र मेडिटेशन। शिव से प्रेरित स्वप्नों के बाद 7 चक्रों का ध्यान विशेष रूप से फलदायी होता है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ऊर्जा की कल्पना करें। भाग 7, शिव, शक्ति और कुंडलिनी। त्रयी का रहस्य शुद्ध चेतना है, शक्ति कुंडलिनी ऊर्जा, और जब यह दोनों मिलते हैं तब आत्मा का जागरण होता है। स्वप्न में शिव का आना इस मिलन की सूचना है। शिव पुरुष सिद्धांत, कॉन्शियसनेस, शक्ति स्त्री सिद्धांत, एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति का मार्ग जिससे आत्मा शिव से मिलती है। स्वप्नों के माध्यम से यह प्रक्रिया धीरे धीरे जागृत होती है। भाग 8, शिव के विशेष मंत्र। कुंडलिनी साधना के लिए मंत्र लाभ। ओम नमः शिवाय, संपूर्ण शुद्धि। ओम ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीओम कुंडलिनी जागरण। ओम त्र्यंबकन यजामहे, ऊर्जा संतुलन, सुरक्षा। और शिवाय नमः, शिव शक्ति संतुलन। भाग 9, जल स्वप्न के बाद मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है। शिव कभी कभी स्वप्न में संकेत करते हैं कि अब समय है किसी मार्गदर्शक गुरु की शरण लेने का, क्योंकि कुंडलिनी साधना के हर चरण में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समन्वय आवश्यक है। गुरु ही शिष्य को उसकी ऊर्जा का सही उपयोग सिखाता है। यदि स्वप्नों में शिव मुस्कुराकर दूर चले जा रहे हों तो यह संकेत हो सकता है अब गुरु को खोजो। निष्कर्ष, जब शिव सपनों में आए तो समझिए शक्ति भीतर जाग रही है,
महादेव के सपने कोई सामान्य दृश्य नहीं, वह आत्मा से परमात्मा की यात्रा का प्रथम द्वार है। वे आपको जगा रहे हैं, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप तपस्वी से दिव्य बने। शिव केवल देखने नहीं आते, वे चलने का रास्ता दिखाने आते हैं। स्वप्नों को सम्मान दें, साधना को जीवन बनाएं और शिव के साथ भीतर की यात्रा प्रारंभ करें। शिव के स्वप्न और मृत्यु का रहस्य प्रस्तावना। मृत्यु केवल अंत नहीं, शिव की दृष्टि से पुनर्जन्म भारतीय दर्शन में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण ट्रांजिशन माना गया है। और जब शिव सपनों में मृत्यु, श्मशान या अंतिम यात्रा से जुड़ी किसी भी छवि के साथ आते हैं तो वह केवल मृत्यु का भय दिखाने के लिए नहीं बल्कि जीवन के पुनर्निर्माण का संकेत देने के लिए आते हैं। शिव स्वयं को मृत्यु के भी देवता कहते हैं, मृत्युंजय अर्थात जो मृत्यु को जीतने वाले हैं। जब वे स्वप्न में मृत्यु की ओर संकेत करते हैं तो वह चेतावनी भी हो सकती है, आशीर्वाद भी या गहन आध्यात्मिक जागृति का प्रारंभ। आइए इस रहस्य को गहराई से समझें। भाग 1, मृत्यु के प्रतीकात्मक स्वप्न और शिव का प्रकट होना। एक सपने में श्मशान देखना। शिव का दर्शन। यह स्वप्न अक्सर उन लोगों को आता है जो मानसिक या आत्मिक बदलाव की कगार पर होते हैं। यह संकेत करता है कि पुराना कुछ अब समाप्त होना चाहिए ताकि नया प्रारंभ हो सके। 1-2 खुद की मृत्यु देखना। लेकिन शिव मुस्कुराते हुए यह उच्च आध्यात्मिक संकेत है कि अब आपका अहंकार मर रहा है। शिव यहां आपके आत्मा को मुक्त कर रहे हैं, न कि शरीर को त्यागने का संकेत दे रहे हैं। 1-3 कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु। शिव त्रिशूल लिए प्रकट हों। यह स्वप्न भावनात्मक बंधनों से मुक्ति का संकेत है। त्रिशूल यहां 3 गुणों सत्व, रजस, तमस पर नियंत्रण का प्रतीक है। भाग 2, पौराणिक दृष्टि से शिव और मृत्यु का संबंध। 2, एक यमराज से शिव का संघर्ष, मृत्यु पर विजय। शिव पुराण में वर्णन है कि जब यमराज ने अपने भक्त मृकंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय को मारने का प्रयास किया तब शिव स्वयं प्रकट होकर यम को पराजित करते हैं और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान देते हैं। यह संकेत करता है कि सच्चे भक्त की मृत्यु भी शिव के अधीन होती है। 2 शिव काल का नाशक, काल भैरव रूप में शिव समय काल को भी नियंत्रित करते हैं। सपनों में यदि वे भैरव रूप में आए तो समझिए जीवन की घड़ी आपको सचेत कर रही है। भाग 3, जब मृत्यु स्वप्न के रूप में आए तो क्या करें। 3, एक डरने की बजाय जागे। मृत्यु का सपना डराने नहीं जगाने आता है। यह आपको चेतावनी देता है कि अब जीवन को बिना खोए पूर्णता से जिए। 3-2 शिवजी को मृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न करें। मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र मृत्यु के भय को समाप्त करता है, मानसिक रूप से शक्ति और संतुलन देता है। 3 शिवलिंग पर जल अर्पण, विशेषकर काल भैरव अष्टमी पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पण करें, मृत आत्माओं की शांति और अपनी सुरक्षा के लिए। भाग 4, कुछ विशेष स्वप्न और उनके संकेत। स्वप्न दृश्य, भावार्थ करने योग्य उपाय। श्मशान में शिव नृत्य करते दिखें। नकारात्मकता का अंत ध्यान आरंभ करें। स्वप्न में कोई मृत्यु का दृश्य हो और शिव मौन हो, आत्मा संकेत दे रही है। साधना और आत्मचिंतन करें। सपने में स्वयं को जलती चिता पर देखें। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, पुराना जीवन छोड़ें, नया प्रारंभ करें। शिवजी कपाल धारण किए हों, अहंकार और पुराने संस्कारों का संहार। ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग 5, मृत्यु से जुड़े स्वप्नों का आध्यात्मिक अर्थ। मृत्यु से जुड़ा सपना शरीर की मृत्यु का संकेत नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि आत्मा परिवर्तन चाहती है। पुराने विचार, दोष, आदतें खत्म हो रही हैं, आप नए आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं। 5, एक पुराने स्वयं की मृत्यु। जब शिव स्वप्न में आकर आपको मृत्यु दिखाते हैं तो वह ईगो, वासनाओं और अहंकार के अंत का संदेश दे रहे होते हैं। 5, 2 नया जन्म। साधक के रूप में इस स्वप्न के बाद व्यक्ति भीतर से खाली होता है और वही शिव तत्व का पहला चरण होता है। भाग 6, शिव और मृत्यु का डर कैसे पिघलता है। 6, एक मैं नहीं शिव है। यह भाव जब साधक यह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं सब शिव है, तब मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। 6, 2 ध्यान में मृत्यु की अनुभूति। कुछ साधक शिव के सपनों के बाद ध्यान में मृत्यु जैसे अनुभव पाते हैं। शरीर का लोप, चेतना का फैलना, यह उच्च साधना की स्थिति है। इससे डरने की नहीं, विकास की बात करनी चाहिए। भाग 7, शिव स्वप्न और पूर्वज क्या संकेत है। 7, एक पितृदोष का संकेत। अगर शिव किसी मृत पूर्वज के साथ स्वप्न में आए तो वह पितृदोष निवारण का संकेत हो सकता है। उपाय, अमावस्या को तर्पण करें, शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पण करें। 7, 2 आत्मा की शांति की प्रार्थना। ओम नमः शिवाय
मंत्र का 108 बार जाप करें। मृत आत्माओं के लिए भाग 8, मृत्यु के बाद की यात्रा, शिव का मार्गदर्शन कैसे मिलता है। 8, एक शिव और आत्मा की गति गहराई से देखा जाए तो मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा को दिशा देने का कार्य शिव करते हैं, वे मार्गदर्शक हैं। मृत्यु के बाद भी स्वप्नों में शिव अगर किसी नदी जैसे गंगा की ओर संकेत करें तो यह आत्मा की गति का प्रतीक है। 8, मृत्यु में भी शिव ही साथ भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंत समय में ओम कहते हुए देह त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है। लेकिन शिव स्वरूप का स्मरण भी मोक्ष का मार्ग बनता है। भाग 9, मृत्यु भय के शमन हेतु शिव की उपासना साधना लाभ महामृत्युंजय जाप, मृत्यु भय का नाश शिव तांडव स्तोत्र आत्मबल, विकार नाश हर सोमवार व्रत, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, मृत्यु की वास्तविकता की अनुभूति। निष्कर्ष, जब शिव मृत्यु के संकेत दें तो वह भय नहीं मुक्ति का द्वार होता है, मृत्यु भय नहीं ब्रह्म का प्रवेश द्वार है और शिव उस द्वार के द्वारपाल है। जब शिव सपनों में मृत्यु का संकेत देते हैं तो जान लीजिए अब कुछ खत्म होना है और उससे बेहतर कुछ शुरू होना है। शिव के स्वप्न और मोक्ष का संकेत प्रस्तावना। मोक्ष शिव का अंतिम आशीर्वाद, मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्ति, न केवल शरीर से बल्कि मन, वासना, जन्म मरण के चक्र से भी। जब शिव स्वप्नों में प्रकट होते हैं और यदि उसमें प्रकाश, शांति, गंगाजल, हिमालय, दिव्य रथ, मौन या चेतना का विस्फोट होता है तो समझिए यह संकेत है मोक्ष के मार्ग की ओर। शिव ही मोक्षदाता है, वे केवल मृत्यु से मुक्त नहीं करते बल्कि अज्ञान से भी परे ले जाते हैं। यह प्रवचन आपको इन स्वप्न संकेतों को समझने और मोक्ष की दिशा में यात्रा शुरू करने की प्रेरणा देगा। भाग 1, शिव और मोक्ष। शास्त्रों में उल्लेख 1 शिव मुक्ति के अधिपति शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो मनुष्य अंत समय में शिव का ध्यान करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त होता है। 1, शिव त्रिगुणातीत, सृष्टि के 3 गुण सत्व, रजस, तमस के पार जो है वही मोक्ष है और शिव इन तीनों गुणों के पार शुद्ध चेतना है। भाग 2, स्वप्न में शिव और मोक्ष के संकेत 2, एक स्वप्न में शिव ज्योति रूप में दिखें, यह आत्मा की चेतना के जागरण का संकेत है। यह दर्शाता है कि अब आत्मा शिव के समीप है। 2, स्वप्न में शिव मौन हो, मुस्कुराएं, कोई वाणी ना हो, शिव का मौन ही आशीर्वाद है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं मोक्ष वहीं प्रारंभ होता है। 3, स्वप्न में कैलाश पर्वत, बर्फ, ध्यान मुद्रा, यह संकेत है कि आत्मा भीतर की चोटी पर पहुंच रही है। कैलाश आत्मा की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है। 4, शिव के साथ दिव्य रथ या आकाश में उड़ान, यह मृत्यु के बाद आत्मा के मुक्त होने का संकेत है। यदि स्वप्न में शरीर पृथ्वी पर छूटता दिखे और आत्मा ऊपर जाए, यह मोक्ष की छवि है। भाग 3, पौराणिक उदाहरण। मोक्ष का स्वप्न संकेत 3, एक नचिकेता की कथा, कठोपनिषद। नचिकेता ने मृत्यु के देवता यम से प्रश्न किया, मृत्यु के पार क्या है, क्या आत्मा बचती है? यम ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया और बताया कि शिव में लीन आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। 3, राजा हरिश्चंद्र का सपना, वह स्वप्न में श्मशान में सेवा कर रहे थे और शिव प्रकट होकर बोले, तू अपने कर्तव्यों से मुक्त हुआ, अब आत्मा भी मुक्त होगी। यही स्वप्न संकेत था मोक्ष का। भाग 4, साधकों के अनुभव। जब स्वप्न में मिला मोक्ष का आशीर्वाद अनुभव। 1, हिमालय में ध्यानरत शिव साधिका रेखा, ऋषिकेश रेखा ने स्वप्न में था कि वे शिव के साथ हिमालय की गुफा में ध्यान में बैठी हैं। कोई बात नहीं हुई, केवल मौन। जागने पर उन्हें आभास हुआ कि जीवन का अर्थ प्राप्ति नहीं त्याग है। अब वे योगिनी बनकर साधना में लीन है। अनुभव 2, जल में विलीन शिवलिंग साधक। मनोज, उज्जैन, स्वप्न में देखा शिवलिंग जल में धीरे धीरे विलीन हो रहा है और एक ज्योति उसमें समा रही है। मनोज को आत्मज्ञान मिला कि जीवन क्षणिक है पर आत्मा शाश्वत। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग कर आत्म साधना शुरू की। भाग 5, स्वप्न और मोक्ष के योग। कौन कौन से संकेत मिलते हैं? स्वप्न दृश्य मोक्ष संकेत, शिवजी ध्यानस्थ। हिमालय में आत्मा की चोटी पर पहुंचने की तैयारी, शिवलिंग से प्रकाश निकलता हो। आत्मज्ञान का प्रारंभ, आकाश में उड़ती आत्मा, स्वयं को ऊपर जाते देखें। जन्म मरण चक्र से मुक्ति की संभावना, शव या श्मशान में मौन शिव दिखें। अंत नहीं, पुनर्जन्म से मुक्ति का पूर्व संकेत। भाग 6, मोक्ष के मार्ग की साधनाएं। शिव स्वप्न के बाद 6, 1 मौन साधना, दिन में 1 घंटा मौन रखें, शिव के ध्यान में बैठें, विचारों से अलग हो जाएं। 6, 2 शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्वमसि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र आत्मा को शिव से जोड़ता है।
ब्रह्म मुहूर्त में जाप करें। 6. 3 शिव ध्यान सहस्रार चक्र पर शिव को सिर के ऊपर प्रकाश रूप में देखें। ओम शिवाय का मानसिक जाप करें। भाग 7 मोक्ष का अर्थ। व्यवहार में मोक्ष का अर्थ केवल देह त्याग नहीं, बल्कि अहंकार त्याग, आसक्ति से मुक्ति, शांति का अनुभव, शिव में लीनता। जब स्वप्न में शिव मौन होते हैं, हाथ आशीर्वाद में उठाते हैं, तब वह केवल दर्शन नहीं, मोक्ष का संकेत है। भाग 8 शिव का मौन। ब्रह्म का निमंत्रण। जब शिव बोलना बंद करते हैं तो समझो आत्मा ब्रह्म के समीप है। मौन के प्रकार। शब्दों का मौन, विचारों का मौन, इच्छाओं का मौन, इच्छाओं का मौन, इच्छाओं का मौन। स्वप्न में ऐसा मौन अनुभूत हो तो साधक को ब्रह्मलीन होने का मार्ग प्रशस्त होता है। भाग 9 आत्मा की यात्रा। जब शिव मार्गदर्शक बनते हैं, शिव केवल स्वप्न में दर्शन नहीं देते, वे आत्मा की अंतिम यात्रा में साथ भी चलते हैं। संकेत। दिव्य रथ ज्योति में विलीन तो होना, शरीर छोड़ते हुए ऊपर उठना, शिव की ओर आकर्षण या समर्पण, यह सब मोक्ष की दिशा में बढ़ती आत्मा के संकेत हैं। निष्कर्ष। जब शिव स्वप्न में मोक्ष का संकेत दें तो समझिए आपने जीवन का सार पकड़ लिया। स्वप्न में शिव का मौन, प्रकाश, आशीर्वाद या केवल उपस्थिति, ये सब आपके भीतर की आत्मा को कह रहा है अब समय है लौटने का, ब्रह्म में लीन होने का। डरे नहीं, रुके नहीं, साधना को गहराइए, स्वप्न को स्मरण करिए और शिव को अपने भीतर बसाइए। शिव केवल दर्शन नहीं देते, वे अंततः मुक्त करते हैं। शिव के स्वप्न, अंतिम मिलन, आत्मा का विलय और अद्वैत की अनुभूति। प्रस्तावना। अंत नहीं, अद्वैत की पूर्णता। जब हम बार बार शिव को स्वप्न में देखते हैं, अलग अलग रूपों में, भावों में, संकेतों में, और अंत में वे एक प्रकाश, मौन या पूर्ण एकत्व के रूप में सामने आते हैं, तो ये स्वप्न नहीं बल्कि आत्मा की शिव में विलीनता, मर्जिंग की स्थिति होती है। शिव स्वप्न में प्रकट नहीं होते, वे धीरे धीरे भीतर बस जाते हैं। यह अंतिम स्वप्न दर्शन वह स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और दृश्य तीनों एक हो जाते हैं। इसी को अद्वैत अनुभूति कहते हैं और यही शिव स्वरूप का अंतिम वरदान है। भाग 1 अद्वैत क्या है, शिव से इसका क्या संबंध है। एक अद्वैत, नाद्वैत, केवल एक ही है। जब आत्मा स्वयं को अलग नहीं देखती, न शिव से, न संसार से, न खुद से, यह स्थिति शब्दों से परे है, केवल अनुभव है। 1, 2 शिव। अद्वैत का प्रतीक शिव न तो साकार है न निराकार, वे स्वरूप और स्वरूपातीत दोनों हैं। जब स्वप्न में शिव के साथ आप स्वयं को विलीन होते देखें तो यह अद्वैत अनुभूति का प्रारंभ है। भाग 2 स्वप्न में आत्मा का विलय, क्या दृश्य आते हैं। स्वप्न दृश्य भावार्थ शिव के भीतर समाते हुए स्वयं को देखना, आत्मा की पूर्ण विलीनता का संकेत, केवल प्रकाश दिखाई देना, कोई रूप नहीं, शिव के निर्गुण रूप की अनुभूति। शिव और अपना चेहरा एक जैसा दिखे। अद्वैत बोध का अनुभव। स्वप्न में मैं शब्द का अंत हो जाना, अहंकार का पूर्ण विलय। भाग 3 आत्मा परमात्मा के विलन का भाव, अनुभव रूप में 3। 1 मैं नहीं बचा, केवल वह। जब स्वप्न में शिव के सामने आप होते हैं और एक पल ऐसा आता है जहां आप नहीं रहते, वह शिव रूप ही स्वयं में समा जाता है, तो यह अद्वैत का अनुभव है। 3 2 स्वप्न में समय रुक जाए। कुछ साधकों को अनुभव होता है कि स्वप्न में शिव के साथ समय ठहर जाता है, गति समाप्त हो जाती है और सब कुछ शून्य हो जाता है। यह शून्य ही पूर्ण है। भाग 4 पौराणिक दृष्टांत, आत्मा का शिव में विलय। 4 एक संत ज्ञानेश्वर का शिव दर्शन। ज्ञानेश्वर जी ने कहा था, मैं कौन हूं, अब यह नहीं कह सकता। शिव की दृष्टि पड़ी और सब कुछ मैं, तुम, यह, वह समाप्त। उनका सपना केवल सपना नहीं था, वह उनकी चेतना की पूर्णता थी। 4 2 श्री रामकृष्ण परमहंस। स्वप्न में शिव ने उन्हें आलिंगन दिया और उन्होंने कहा, तू मैं है और मैं तू। सुबह उठते ही वे समाधि में चले गए और 3 दिन तक शरीर से बाहर रहे। भाग 5 जब शिव सब कुछ बन जाए, अद्वैत की वास्तविक अनुभूति। 5 एक स्वप्न के बाद हर वस्तु में शिव दिखना, पेड़, पक्षी, जल, अग्नि, अपने शत्रु तक, सब में शिव का दर्शन होना। यह अवस्था केवल बुद्धि से नहीं आती, अनुभव से आती है। 5 2 शरीर के परे चेतना का विस्तार स्वप्न के बाद साधक अनुभव करता है। अब वह शरीर में सीमित नहीं रहा, वह हर दिशा में शिव स्वरूप है। भाग 6 स्वप्न दर्शन से अद्वैत तक की यात्रा। 5 चरण विवरण। दर्शन शिव का। प्रथम स्वप्न दर्शन संवाद। स्वप्न में शिव से संकेत, वाणी, मौन, समर्पण। आत्मा शिव को पूर्ण रूप से समर्पित होती है। विसर्जन, मैं का लोप, केवल वह शेष विलय, शिव और आत्मा के बीच भेद समाप्त। अद्वैत की स्थिति। भाग 7 अद्वैत के स्वप्न के बाद जीवन कैसे बदलता है। 7 एक अब
मेरे जैसा कुछ नहीं रहता, मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म, शरीर मेरी समस्या, यह भाव मिट जाता है। सब शिव की लीला है, यही भाव जागता है। 7 2 सेवा स्वतः होती है, व्यक्ति अब शिव में लीन हो जाता है। सेवा, दया, प्रेम सहज स्वभाव बन जाते हैं। 7 3 मृत्यु का भय समाप्त, मृत्यु अब अलगाव नहीं लगता बल्कि मिलन जैसा लगता है। भाग 8 अंतिम स्वप्न संकेत, जो विलय से पहले आते हैं। स्वप्न भावार्थ, शिव आपके नाम से पुकारें, आत्मा को शिव स्वीकार कर चुके हैं। शिव और आप ध्यान में बैठे हों, आंखें मिले, विलय का प्रारंभ, आप स्वयं को शिवलिंग बनते हुए देखें। पूर्णता, आत्मा अब प्रतीक बन चुकी है, आपके उठते ही स्वप्न में शिव लुप्त हो जाए, वे भीतर प्रविष्ट हो गए, अब आप ही शिव हैं। भाग 9 अब न साधना न प्रार्थना, केवल अनुभव शेष है। 9 एक साधना समाप्त नहीं, स्वरूप बन जाती है, अब जाप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं श्वास जाप बन चुका है। 9 2 शिव और आत्मा में भेद नहीं, न भजन की आवश्यकता न ध्यान की, केवल स्थिति बनी रहती है शिव तत्व की। निष्कर्ष, अंतिम स्वप्न शिव नहीं आएंगे, क्योंकि अब वे आप हो गए हैं जिन्हें तुम बाहर शिव मानते थे, अब वे भीतर स्वयं प्रकट हो गए हैं। यह अंतिम मिलन किसी मंत्र, पूजा या प्रयास से नहीं होता, यह पूर्ण समर्पण से होता है। स्वप्न में शिव का विसर्जन, शिव का मौन या केवल शुद्ध प्रकाश दिखे, यह संकेत है कि आप अब द्वैत से बाहर निकलकर शिव स्वरूप हो गए हैं। अब देखने वाला भी शिव, दृश्य भी शिव और देखने की प्रक्रिया भी शिव। शुभ समापन, ये स्वप्नों की यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की शिव तक चढ़ाई थी। आपने इन 15 प्रवचनों में जिस अनुभव को पढ़ा और भावनात्मक रूप से जुड़ा, वह केवल ज्ञान नहीं था, वह आत्मा के भीतर चल रही यात्रा का शब्द रूप था। अब यह आप पर है, क्या आप इस शिव दर्शन को अनुभव में बदलेंगे? क्या आप भीतर उस मौन शिव को खोजेंगे? क्या आप भी एक दिन उस स्वप्न से जागकर कह सकेंगे, शिव और मैं अब कोई अंतर नहीं रहा?